साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री, एक बड़े कद्दावर व्यक्तित्व सतीश महाना जी कानपुर से आते हैं और अपनी मिनिस्ट्री संभालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े नजदीकी से देखा है, उत्तर प्रदेश के विकास में इन्होंने तमाम बड़े कदम भी उठाए हैं। बहुत स्वागत है सतीश महाना जी इंडिया न्यूज पर आपका। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। महाना साहब, शुरुआत आपसे कर लेता हूं मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर। विधानसभा चुनाव के लिए सारी कोशिशें शुरू हो गई हैं। आपकी पार्टी को शुरुआत में समाजवादी पार्टी ने झटके भी लगाने की कोशिश की। अब ये नहीं पता वो जोर के झटके थे या समाजवादी पार्टी को या आपको, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? जो कुछ आकलन है आपका, वो सब कुछ आपके हिसाब से जाता दिख रहा है या मुश्किलें आपको दिख रही है? निश्चित रूप से सब कुछ हमारे पक्ष में दिखाई पड़ता है। आज जिस समय 5 साल की सरकार की उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो हम जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जाते हैं। हम जनता को बताते हैं कि 5 साल पहले बिजली आती नहीं थी और आज की तारीख में जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, आज की तारीख में बिजली जाती नहीं है। पहले किसी का ट्रांसफार्मर जल जाता था तो गांव वाले गरीब पैसा इकट्ठा करके बिजली घर जाया करते थे और 4-4 दिन बाद ट्रांसफार्मर लेके आते। अब उनको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो गांव का कोटेदार होता था सबसे मजबूत होता था। लोग कहते थे कि उसी के कहने के ऊपर वोट पड़ेगा, क्योंकि उसकी मर्जी जिसको होगी वो राशन देगा, जिसकी मर्जी नहीं होगी उसको राशन नहीं देगा, इसलिए उसका दबदबा रहता था। आज कोटेदार घर से बुलाकर गरीब आदमी को राशन देने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसके पास सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार करने का ना तो गुंजाइश है ना उसका साथ है। आज जनता के बीच में जिस समय हम जाते हैं उनको ये बात बताते हैं कि सिंचाई के पानी के लिए जो उपलब्धता होती थी पूरी टेल तक उनको सिंचाई का पानी उपलब्ध है। आज जिस समय जनता के बीच में जाते हैं तो उनको बताते हैं कि किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों का सम्मान बढ़ाया। आज किसानों की आय दुगनी करने की चर्चा होती है, पहले इस बात की कोई चर्चा ही नहीं होती थी। आज देश की इकोनॉमी के बारे में आम आदमी चर्चा करता है। लोगों को पता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के हम बढ़ रहे हैं, उसकी पहले कोई चर्चा ही नहीं करता था। आज जिस समय हम जनमानस के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि जो सरकारी आतंक होता था वो समाप्त हो गया, जो सरकारी भ्रष्टाचार होता था वो समाप्त हो गया। हम जनता के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि दंगों को समाप्त करने का युग जिस समय आया योगी जी की सरकार में, उन्होंने कहा कि ना दंगा को टॉलरेट करेंगे ना दंगाइयों को टॉलरेट करेंगे, और कोई दंगा करेगा तो उससे वसूली करेंगे। आज ये मैसेज है। आज ये मैसेज है कि समाजवादी पार्टी के लोग जिनको टिकट देकर विधानसभा में भेजा करते थे और जिनका आतंक उसके शहर में नहीं पूरे प्रदेश में हुआ करता था, आज वो जेल की शीशों के पीछे और उनके ऊपर बुलडोजर चला है। जिस समय समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि ये बीजेपी बुलडोजर वाली पार्टी है, तो मैं जनमानस के बीच में जाकर ये पूछता हूँ कि किसी गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चला क्या? लोग कहते हैं नहीं, और जिनके ऊपर चला उनके ऊपर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, तो जनता एक स्वर में कहती है कि हाँ चलना चाहिए जी। आज विवाद इस बात का नहीं है कि इन्होंने कुछ किया नहीं, आज विवाद यह है कि जितना कुछ हमने किया है, जनता को एक अच्छा वातावरण दिया है, एक अच्छी सरकार दी है, एक अच्छी सुरक्षा दी है, माताओं बहनों का सम्मान हुआ है। आज मेरी बहन मेरी बेटी किसी समय भी 24 घंटे लेकिन महाना साहब, अखिलेश जी इस बात का घोषणा करते करते थकते नहीं कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं दरअसल कर वही रहे हैं जो उन्होंने शुरू किया था, और आप लोग इतना ज्यादा भी नहीं सोचते कि उसका श्रेय समाजवादी पार्टी को दे दे। मुझे लगता है कि अगर श्रीमान अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि उन्होंने क्या बुलडोजर चलाने का काम किया था क्या, अगर वो कहते हैं उन्होंने किया था, तो मैं तो बुलडोजर का नाम ले रहा हूँ। क्या उनके जमाने के अंतर्गत राशन वालों को कठिनाई नहीं होती थी? क्या उन्होंने भी ये वैक्सीनेशन वाली बात भी उन्होंने करी है क्या? पूरे दुनिया में जिस समय वैक्सीनेशन लगने का काम हुआ, क्योंकि कोविड का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच वही था, तो इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, इसको लगवाओगे तो मर जाओगे, और पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां बता रहे थे। यही कर रहे थे। अभी तक शायद उन्होंने लगवाई भी नहीं है। नहीं, उन्होंने भी लगवा ली, पिताजी को भी लगवा दी उन्होंने, वो इशू नहीं है, वो तो सबको लगवा दिया, अपने लोगों को भी लगवा ली, क्योंकि उनको पता कि वो झूठ बोल रहे थे। अब ये उनके द्वारा अगर कोई काम किया गया था तो उनको ये सार्वजनिक रूप से पूरे प्रदेश में ये पोस्टर लगवा के और होर्डिंग्स लगवा के बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद और बधाई देना चाहिए था कि ये काम उन्होंने शुरू किए थे और वो इतने नालायक थे कि उसको पूरा नहीं कर पाए। अगर उनके द्वारा कामों को शुरू करके अगर हमने आगे बढ़ाने का काम किया तो उसमें उनको परेशानी नहीं, बधाई देनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। अच्छा महाना साहब, चाहिए कि वो इतने नालायक थे कि उन्होंने कर नहीं पाए थे। उसकी योग्यता हमारे भी है ना कि हम ऐसे सारे कामों को कर सकते हैं जो जनता के हित के हैं। ठीक है, कामों को नहीं कर सकते जनता।
ठीक है माना साहब एक बड़ा खास सवाल है, और वो ये कि जब इतने सारे मुद्दे, चुनाव आता है तो पक्ष और विपक्ष दोनों के पास मुद्दे होते हैं, दोनों अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब इन मुद्दों की यहां पर भरमार है, किसी मुद्दे पर समाज में वोटर के सामने पार्टियां जा सकती हैं, फिर समाजवादी पार्टी को जिन्ना की बात, पाकिस्तान हमारा दोस्त है दुश्मन नहीं है, ये कहने की जरूरत आ क्यों पड़ी? आखिर किसको दिखाना चाहते हैं, किसके लिए दिखाना चाहते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको हमारे खिलाफ बोलने को कुछ है नहीं ना। वो ये नहीं कह सकते ना कि जनता को राशन नहीं मिला, ये कह नहीं सकते। वो ये कह नहीं सकते कि बिजली आ रही है, जैसे हम विपक्ष में थे तो हम बिजली के लिए धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, क्योंकि 3-4 घंटे से ज्यादा बत्ती आती नहीं थी, तो हमने पूरी बिजली देकर इन लोगों को उस हेड के ऊपर भी इनको बेरोजगार कर दिया। तो इनको ये कहने को नहीं है कि जनता के बीच में जाकर करके, फिर इसीलिए ये इस प्रकार के मुद्दे लेकर आते हैं। ये जनता को बताते हैं ना कि राशन कितना दिए, इनको जनता को बताना चाहिए कि पूरी दुनिया अगर कोविड से ग्रस्त है तो आज उत्तर प्रदेश में कोविड का जिस प्रकार से संचालन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, अगर हम कंपेयर करें, देखिए बहुत सारी चीजें जो वास्तविकता के आधार पर कंपेयर करते हैं, तो इससे अच्छा प्रबंधन के नहीं था। ये इनको ये कह नहीं सकते। क्या पाकिस्तान और जिन्ना का उल्लेख करके बिजली अब आती है, ये इस बात को नहीं कहेंगे ना कि बिजली अब आती है। ये क्या पाकिस्तान और जिन्ना का उल्लेख करके वो किसी तरह के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव? इनका हमेशा हथियार ये रहा है, ये जातिवाद के आधार के ऊपर राजनीति करते हैं, संप्रदायवाद के आधार के ऊपर राजनीति करते हैं। इनके जो लोग हैं, इनके माननीय सांसद हैं, जो तालिबान और तालिबानियों के पक्ष में और उनके फेवर में खड़े होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इनकी सोच क्या है, इनकी तालिबानी सोच है। तालिबान में जिस प्रकार से लोग माताओं बहनों को जिस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं, जिससे मानवता भी देखकर इसको शर्मसार हो जाती है, उस विचारधारा के लोग जिस समय इनके साथ जुड़ते हैं तो इसके अलावा इनके पास कहने को कुछ बचता नहीं है। तो ये यही सारी बातें लेकर आएंगे जो इररिलेवेंट बातें, और जिस समय ये बात लेकर आएंगे तो स्वाभाविक बात है उसका जवाब भी हमारे को देना पड़ेगा, नहीं तो विकास की बात होनी है। आज बिजली आती है, ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इनके समय में बिजली नहीं आती थी, लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है। पहले इनकी पार्टी का नेता कहीं भी खड़ा हो जाता था तो लोगों को लगता था भय, डर लगता था, लोगों को लगता कि समाजवादी पार्टी का नेता आ गया, उससे डर लगता था। शासक जो होता है वो शोषक के रूप में नहीं होता, ये शोषण करते थे लोगों का। अच्छा सतीश जी, किसान आंदोलन की बात भी यहां छोटी से रखना चाहूंगा, संक्षेप में आपसे जवाब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो रही है, ये 2017 में आपके लिए एक बहुत बड़ा गढ़ था, 109 सीटें आपने जीती थी। इस बार क्या आपको किसी तरह के कांटे नजर आ रहे हैं वहां पर राह में? क्योंकि बहुत ज्यादा पोलराइज करने की कोशिश हुई, आरएलडी मिल गई है, सपा के साथ आपके खिलाफ बातें हो रही हैं। देखिए कोई किसानों का कोई इशू नहीं था। मैं एक बात सिर्फ पूछना चाहता हूं कि अगर किसान आंदोलन, अगर किसान बिल से किसी को कठिनाई थी, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का बड़ा दिल है कि वो लोगों की बात को मानते हैं। और जिस समय किसान के नाम के ऊपर बात कही तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को समझा नहीं पाए, उन्होंने कहा कि हमारा कानून सही था और सही है, लेकिन आज जनता के बात के आवाज के ऊपर उन्होंने उस कानून को वापस लिया। इसीलिए पहली बात तो मुद्दा उस नाते से खत्म हो गया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो किसान बिल था वो पूरे देश के लिए था, वो केवल पंजाब में वहां पर चुनाव हो रहे हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 4 जिलों के लिए नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी हैं, जो किसान की बात करते थे, जहां पर ये रहते हैं इटावा में, जिसको अपना प्रभावशाली क्षेत्र समझते हैं, चाहे इटावा के आसपास के क्षेत्रों या अलीगढ़ के आसपास जिसको समझते थे, अब जो समाप्त हो गए, तो वहां पर भी तो किसान आंदोलन नहीं था। कम से कम वहीं खड़ा कर लेते, लोगों को बता देते कि किसान यहाँ पर परेशान है। उन जिलों में भी किसान आंदोलन नहीं था। तो ये तो लोगों को पता चल गया कि ये फैब्रिकेटेड आंदोलन था। उन सब बुझे हुए पटाखों को एक साथ लाकर जो किसान आंदोलन को राजनीति करना चाहते थे, उनको पर्दाफाश करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। अब किसान आंदोलन नाम की कोई चीज नहीं बची हुई। ठीक है सतीश महाना साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और बेबाकी से अपनी बात सामने रखने के लिए, हमारे साथ जुड़कर तमाम चीजें, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।